आरती आप लोग देखिए, कलश पर दीप मत जलाइए, कलश के नीचे दीप जलाइए, कलश के नीचे में दीप जलाइए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का नाम लेना आसान नहीं है, बहुत सस्ता है लेकिन आसान नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आफत नहीं। एक आदमी मरित रहे तो जे जैसे कहे कि बाबा राम राम कहा, दुनियादारी की बात करें बुढ़वा, लेकिन भगवान का नाम नहीं। बेटा ना पोता है ना पुतो है ना, लेकिन भगवान की चर्चा नहीं करे। कतनो कहे कि बाबा राम राम कहा, कहने नहीं करे। आप सोचल कि बुढ़वा जब राम राम नहीं कहते तो काम तो नहीं चलते। तो बुढ़वा के लोग रहे वही गांव के घर जमैया, गाँव में रह गए घर, तो बुढ़वा के थैली खुआ, ओकर नाम रहे सीताराम। तो कल की पूरा लग जा गए, कल की बाबा का चिन्ह था तो बुढ़वा नाम हटल के छिए। तो सोचल कि जे सीताराम कहबे करते, जे सीताराम छे तो एनहियो में काम चल जेते।
बाबा ई के छिए तो ओकरा घर वाली के नाम रहे बुढ़िया कहलकै कथी ला भूकबै छै हमरा पेट दुखाइए बोले बुढ़िया के घर वाला नहीं छिए लेकिन इन्हें सीताराम ने कहलकै क्या ई बड़ी मुश्किल छै मारे गड़ी में नहीं निकले छै राम राम कहने का बजाज सीध में आ गया तो मुक्त जीवन हो गया चारों प्रारब्ध बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आप लोग बहुत डोलमडोल हो रहे हैं जैसे पापा ऐसे क्या करते हैं अरे हो जाओ तैयार ट्रेन जंक्शन से है खुलने वाली नारायण 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 भजो रघुराई। हो जाओ तैयार ट्रेन जंक्शन से है खुलने वाली ये बुकिंग ऑफिस है। यहाँ पर संत जो है वो भगवान के नाम का टिकट बेचता है, लेकिन वो टिकट कागज के रुपया से नहीं मिलेगा, श्रद्धा पर मिलेगा। श्रद्धा काम दो काम टिकट लो यहीं से है मिलने वाली। श्रद्धा काम दो काम टिकट लो यहीं से है मिलने वाले। नारायण भज नारायण नारायण भज
प्लेटफॉर्म पर या जंक्शन पर, स्टेशन पर एक ही तरफ से गाड़ी आती है और दूसरी तरफ जाती है, लेकिन जहां जंक्शन होता है वहां 2, 3, 4, 5 लाइन निकलती है। ये मनुष्य का शरीर जो है ये जंक्शन है और गाय भैंस का शरीर स्टेशन है। नर जीवन जंक्शन है जगत का। सत्संग में बोलना गाना ही है। नर जीवन सत्संग, नर जीवन जंक्शन है जगत का। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी, नर जीवन जंक्शन है जगत का। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी, स्वर्ग नरक और मोक्ष की लाइन यहीं से है फुटने वाली। स्वर्ग नरक और मोक्ष की लाइन यहीं से है फुटने वाली। हो जाओ तैयार, ट्रेन जंक्शन से है फुटने वाली। हो जाओ तैयार, ट्रेन जंक्शन से है खुलने वाले। भज नारायण भज नारायण, नारायण भज रघुराए। भज नारायण भज नारायण, नारायण भज रघुराए। भज नारायण भज नारायण, नारायण भज। देखो इस सेक्शन से 3 लाइन निकला है, स्वर्ग का लाइन, नरक का लाइन और मोक्ष का लाइन। अगर पुण्य करेंगे हम लोग तो स्वर्ग जाएंगे, पाप करेंगे तो नरक जाएंगे, और भक्ति करेंगे तो मोक्ष में चले जाएंगे, मुक्ति में। स्वर्ग नरक और मोक्ष की लाइन यहीं से है फुटने वाली। ये हाथी घोड़ा के देह में भक्ति नहीं होगा, ये मनुष्य के शरीर में बड़े भाग मानुष कम पावा। स्वर्ग नरक और मोक्ष की लाइन यहीं से है फुटने वाले। भज नारायण भज नारायण, नारायण भज रघुराए। हो जाओ तैयार, जंक्शन से है खुलने वाले। भज नारायण भज नारायण, नारायण भज रघुराए। और क्या चित्त का चेतन बुद्धि का प्रभु, प्रीति का है दिल ठीक करो। चित्त का चेतन बुद्धि का प्रभु, प्रीति का है दिल ठीक करो। चित्त का चेतन बुद्धि का प्रभु। देखो ट्रेन चलने से पहले जांच कर लिया जाता है कि ट्रेन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, पटरी में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, पटरी को भी जांच लिया जाता है। इसलिए अपने जीवन को जांचते रहो कि मेरा मन झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार की ओर तो नहीं जा रहा है, मेरा मन गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। अपने मन को जांचते रहिए। चित्त का चेतन बुद्धि का ड्राइवर, प्रीति का है दिल ठीक करो। चित्त का चेतन बुद्धि का ड्राइवर, प्रीति का है दिल ठीक करो। टाइम में फिर 5 मिनट भी नहीं घटने बढ़ने वाली। हो जाओ
मिनट भी नहीं घटने बढ़ने वाली। क्या भाई, अगर आप पैखाना रूम में बैठे हुए हैं और आ गया घड़ी घंट बोल गया तो जमराज फुर्सत नहीं देगा कि कम से कम बाबा हमको हाथ मटिया लेने दीजिए। नहीं नहीं, पैखाने रूम में गिरा देगा। दास पर चढ़े हुए हैं और समय आ गया तो बाबा 2 मिनट का समय दीजिए, हम उतरेंगे तब मारिएगा। नहीं नहीं, गाछे पर मार देगा। टाइम में फिर 5 मिनट भी नहीं घटते बढ़ने वाले, हो जाओ तैयार सबसे है बोलने वाले। भज नारायण भज नारायण नारायण भज रघुराये, भज नारायण भज नारायण नारायण भज रघुराये। और क्या, ट्रेन ऐसे नहीं चलती है। ट्रेन को चलने के लिए सिग्नल लेना पड़ता है, झंडी देना पड़ता है। जरा के सिग्नल झुका के झंडी, जरा के सिग्नल झुका के झंडी। जरा ये बुढ़ापा जो है ये सिग्नल हो गया है। दांत टूट गया मानो सिग्नल हो गया, कान कम सुनता है सिग्नल हो गया, बाल पक गया सिग्नल हो गया गाड़ी खुलने का। जरा के सिग्नल झुका के झंडी। पहले हम लोग खड़े थे, अब बुढ़ा बोले जैसे बोले झुक गए, झंडी हो गया गाड़ी खुलेगी। अरे जरा के सिग्नल झुका के झंडी, सीटी देकर ट्रेन चली। जरा के सिग्नल झुका के झंडी, जरा मैंने बुढ़ापा। जरा के सिग्नल झुका के झंडी, सीटी देकर ट्रेन चली। जरा के सिग्नल झुका के झंडी, सीटी देकर ट्रेन चली। जरा के सिग्नल झुका के झंडी, सीटी देकर ट्रेन चली। मंजिल को फिर परम धाम तक ट्रेन नहीं रुकने वाली, हो जाओ तैयार ट्रेन शहर खुलने वाली। मंजिल को फिर परम धाम तक ट्रेन नहीं रुकने वाली। भज नारायण भज नारायण नारायण भज रघुराये, हो जाओ तैयार ट्रेन जंक्शन से है खुलने वाली। भज नारायण भज नारायण नारायण। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैया अपने लाला भगवान को गोद में लेकर बैठी हुई थी। तब तक में भगवान के मुंह 2 दांत हो गया। लाला को कहेगा कि मुंह 2 दांत हो गया था। वो फुंगराला बाल, वो सुंदर कपोल, वो सुंदर नासिका, अंगूठा से मस्तक तक हमारी बाल को सुंदर। हमारे फोटो में राजकुमार के बेटा छी रे। माता गोद में लेकर के गुलाब कर रही थी। की नाम छै पापा? नारायण गिरी जी अभी बोल प्रवचन के बाद ओकरे बच्चा छै। कत घर बोलो? कासिमपुर। अपने बच्चे के मुख पंडित जी के बेटा छी तू? वाह, तो ठीक छै, हमर फोटो लेबी। एकाएक क्या हुआ कि जसोदा मैया को लगा कि हमारा ये कन्हैया जो है, बच्चा जो है, वो भारी क्यों लग रहा है। और भगवान इतना भारी लगने लगे, छोटा सा बच्चा, मुंह में दांत निकला है और बच्चा माँ के गोद में है, और इतना भारी लगा कि जसोदा को लगा कि मेरे गोद में मानो कोई पहाड़ रख दे। झटपट भगवान को गोद छूटा।
इतना भारी हो गए भगवान, इतना भारी हो गए कि यशोदा को लगा कि अब हम मर जाएंगे इसको। भगवान भारी हो गए, तुरंत उतार करके नीचे रखा और रखा। अब भगवान तब तक भगवान बैठने लगे थे। बड़ा आदमी समझ, कुछ समझने वाला नहीं, ये मूर्ख है। नहीं, ठीक बात नहीं है। भगवान की कथा में ऐसा नहीं होता। तो भगवान को जब गोद में जब भारी लगा तो उतार करके नीचे रख दिया। माता उतार करके रख दिया, पूरी सी का अब संभाल नहीं सके। भगवान को रख दिया। जैसे ही भगवान को रख दिया तो माता ने सोचा कि बच्चा बैठ करके अपना खेल रहा है, तो तब तक में घर के काम जो है झाड़ू लगा लें, बर्तन मांज लें, घर के काम में माता लग गई। इतने में कंस ने तीसरा शिकारी को भेजा, उसका नाम था त्रिरावण। वो आया और सबसे पहले उसने आंधी उठाई। इतना बड़ा तूफान उठा बवंडर जो दीन बन गया वहां। इतनी धूल उड़ी, इतनी गंदगी बालू उड़ा कि एकदम अंधेरा कर दिया। बड़े बड़े वृक्ष को गिरा दिया, बड़े बड़े घर गिर गए। तूफान अब किसी को कुछ सूझ नहीं रहा और श्री कृष्ण को उड़ा कर गिर लिया। जो बैठे हुए थे उसको उड़ा के ले गया। अब यशोदा मैया, अब सारे ब्रज के लोग, इतने ब्रज में धूल उड़ा जो दिन रात बन गया। दिन में लगा कि अब रात हो गई है, किसी को कुछ सूझता नहीं था। आंख खोले तो कैसे, क्यों? क्योंकि आंख खोलेंगे तो धूल गर्दा न पड़ जाएगा, इसलिए कोई आंख नहीं खोल रहा है। सांस लेंगे तो बालू चला जाएगा नाक में, आंख खोलेंगे तो आंख भर जाएगा। सब अपने घर में अंधा बन करके बैठा हुआ। लेकिन यशोदा मैया को लगा कि इस आंधी में हमारा लाला का क्या होगा। जहां मैं लाला को बैठा करके आई हूं, वो आंधी में दौड़ करके वो ठिकाना से सूझने रहा है, अंदाज से दौड़ करके आई कि इसी जगह मैंने अपने लाला को, अपने बेटे को बैठाया है। और वहां हाथ से टटोलने लगे तो भगवान कृष्ण मिला नहीं। अब भगवान कृष्ण जब नहीं मिला तो आप सोच सकते हैं जिस माँ का बच्चा नहीं मिले उस माँ का क्या हाल होगा। यशोदा मैया छाती में मुक्का मार करके रो रही है, लेकिन आवाज कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि आंधी इतना भयंकर है जो यशोदा के रोने का आवाज कोई सुन नहीं रहा। न यशोदा आंख खोलकर देख सकती है, आंख नाक कान में धूल गंदगी भर गया, इतना तूफान उठ रहा है। और तो कंस का भेजा हुआ राक्षस का काम था। भगवान को उड़ा करके ले गया आकाश में। जब भगवान को लेकर के आकाश में चला गया और चला मथुरा की ओर कंस के तरफ, कि अब वहां ले जा करके मारेंगे। इतने ही में जो है सो क्या हुआ, आंधी बंद हो गया। जब आंधी बंद हो गया तो धूल शांत हो गया। जब धूल शांत हो गया तो यशोदा मैया जो रो रही थी उसका आवाज अगल बगल वाली सुन लिया। सब दौड़ कर आई, यशोदा जी क्या हुआ? मेरा लाल। अब पूरे गांव के लोग रोने लगे कन्हैया की, क्योंकि कन्हैया सबको प्यारा है। हर एक स्त्री पुरुष रोज आते थे कृष्ण को देखने के लिए। अब सब रोने लगे कि यशोदा तो कितनी भोली है, एक तो तुमको बाल बच्चा नहीं हो रहा था, अब भगवान ने कृपा करके भी दिया तो तुम बच्चे को ठीक से संभाल नहीं पाती हो। एक बार पूतना से बच गया, एक बार गाड़ी की छकड़ा उलटने से बच गया, और तीसरी बार घटना। अब क्या करें, भगवान सब रो रहे हैं। और उधर भगवान को लिए हुए वो आकाश में उड़ रहा है। भगवान उसकी छाती पर बैठे हुए अस्थिर से अंगूठा सटा करके नरेठी पर चाप दिया। इतने बड़ा भगवान है, छाती पर बैठे हुए नील रंग के। इसको जो दावा इतना भारी हो गए भगवान कि अब उसको उड़ ही नहीं हो रहा। अगर उड़ेगा तो मान लो कोई अगर 5 किलो लेकर उड़ेगा, उसके देह पर 5 मन रख दिया जाए, उड़ पाएगा? भगवान कृष्ण पहाड़ से भी ज्यादा वजन हो गए, और छोटे से भगवान है, वजन हो गए पहाड़ से। इसको जो दावा नरेठी, वो जो हाथ पकड़ के हटाना चाहते हैं, सो नहीं हुआ। दाब करके
एक तो छाती पर वजन, चाल अस्थिर हो गया। अब दूसरा इसको जो दावा तो सांस नली जो बंद हो गया, तो आंख उलट गया, वहीं से सीधे गिरा ब्रह्मंडल में जाकर के धरती हिल गया। लोगों ने देखा कि कुछ हुआ है, दौड़ करके जब गया तो देखता है कि वो लाला हमारा कन्हैया उसके छाती पर बैठ करके खेल रहा है। समझ गए ना? ये तीसरा कांड समाप्त कर दिया उसने। कंस का तीसरा योजना जो था, वो जो मैंने जाता है वो लौट कर पहुंचता नहीं है, जो आता है इधरे रह जाता है। सबको भगवान लगा लगा रहे हैं। छोटे से भगवान, इसलिए कभी मत पूछिएगा कि भगवान इतना बड़ा है। मैंने कहा ना कि 6 चीज छोटा नहीं होता है। तृणावर्त को भगवान ने वही मारा। जब तृणावर्त जब मर गया तो कंस को लगा कि यही देवकी का 8वां बेटा है, यही पुतना को मारने वाला 8वां बेटा है। अब पक्का हो गया। और जो थोड़ा संदेह था तो सकट को मारने में ये तय हो गया। और उसमें भी अगर कुछ संकट होगा, अब कोई भ्रम नहीं है, पक्का यही है वसुदेव और देवकी का 8वां संतान, मेरा दुश्मन। सिद्ध हो गया, साबित हो गया, क्लियर हो गया। अब कोई नहीं। अब उसको जो है सो जब तृणावर्त को मार देने के बाद अब हुआ कि अब बच्चा का नाम भी तो रखना है। अच्छा, हम लोग 6 दिन पर नाम रखते हैं। भगवान राम का नाम 16 दिन पर रखा गया, हम लोग 6 दिन पर रखते हैं। बात तो बहुत है। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों से बहुत ज्ञान की बात करूं, लेकिन क्या किया जा सकता है? सारी बात तो एक साथ नहीं कही जा सकती। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब वही हो सब संशय हो जाए। समुद्र में जितना पानी है, कोई लोटा से तो उसको उठा सकता है ना। इस ग्रंथ में जितनी बातें हैं, कहां तक कहा जा सकता है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज समय तो 7 दिन है कि नहीं? 7 जन्म में, तो 7 जन्म में समाप्त होने वाला नहीं। इसलिए सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एहन चतुर भौ जाय रे, एहन चतुर भौ जाय रे, मन लागे देवर संग जाय रे। एहन चतुर भौ जाय रे, मन लागे देवर संग जाय रे। जा जिंदगी हम पिया संग रहनो, जन्म के बाँझ कहाय रे। एक रात देवर संग रहनो, 9 बालक जनवाई। 2 के मुंडन 2 के छेदन, 5 के सुनत कराय रे। आ कहे कबीर सुनो भाई, साधु बनत बनत बन जाए रे। हरि से लगे रहो रे भाई रे, भगवान से लगे रहिए। बोलिए सच्चिदानंद प्रभु। एहन चतुर भव जाय रे, भव जाई, भव जाई, भव मन जन्म मरण। जन्म मरण तब जाएगा, तब छूटेगा जब चतुर बनकर भक्ति करिएगा, समझदारी से भक्ति करिएगा। यहाँ भौजाय मन भैया की पत्नी नहीं, यहाँ भौजाय मन जन्म मरण। एहन चतुर भव जाय रे, भव जाय रे, जन्म मरण जाय रे। मन लागे देवर संग जाय रे। आप लोग देवी देवता में एक बांस का, एक गाछ का, एक पीपर का, कोई पाखर का, कोई कटहरो लगे के चिन्ह फूल चढ़ा दी छे। देवर, देव बर देवर, देव की लोग तो देव है, देव बर है परमात्मा। परमात्मा के भजन किए